सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लूये सविसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। आचार्यकल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक हम सभी के बीच में विराजमान है, जिसके 7वें अधिकार के माध्यम से, जहाँ पे व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा, उसमें भी जो जैन मिथ्या दृष्टि है, जैन मिथ्या दृष्टि वो जो हम जैसा है, जो पढ़ा लिखा है और पढ़ा लिखने के बावजूद भी वो अनपढ़ है। अब भाषा बुरी लग रही हो तो थोड़ा लगे तो अच्छी बात है, कुछ बातें बुरी लग जानी चाहिए, कुछ बातें बुरी लगती हैं तो हो जाता है। हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। ये तो क्या है कि कुछ चीज़ों ना कान को सुनने की आदत पड़ गई है। अब जो चीज़ कानों को सुनने की आदत पड़ जाती है, फिर अब वो बात सामान्य रह जाती है, वो बात विशेष नहीं होती है। कुछ बातें बुरी लगे, अच्छा ये मेरे बारे में कह रहे हैं, तो हम थोड़ा काम करने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी अक्सर अपनी बुराई नहीं करता, लेकिन कोई अपने मुंह पे बुराई कर दे, कैसे कर दी उसने मेरी बुराई, तो एकदम एक्टिव हो जाते हैं हमारे सारे। अब हमें एक्टिव होना है कि कोई हमारी बुराई कर रहा है कि मैं अनादिकाल से अपनी आत्मा के समीप नहीं पहुंच पाया, तो ये मेरी खुद की कमी है, ये कमी लगेगी तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप अपने उपचार का करूँगा। इसी भूल को मिटाने के लिए पंडित जी ने ग्रंथ लिखा, जिसके अंदर 7 तत्व संबंधी 7 तत्व का अन्यथा रूप, जिसमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर एवं निर्जरा की चर्चा कल हमने प्रारंभ की। पेज नंबर है 230। मिला सभी को? निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप। कुछ विषय हमने यहाँ पे पढ़ना प्रारंभ भी किया था। मोटी मोटी निर्जरा की परिभाषा क्या है? कर्म की अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा से कर्मों का एक देश फिरना, इसका नाम निर्जरा है। कर्म की अपेक्षा से, जीव की अपेक्षा से विशुद्धता का बढ़ना, ये जीव की अपेक्षा से परिभाषा है। यहाँ पे हमने बात की निर्जरा से, हमने प्रारंभ किया और पंडित जी ने अनशन आदि को हाईलाइट किया कि इस जीव का मात्र बाह्य चीज़ों पर ध्यान, क्योंकि तप 2 प्रकार का है, अंतरंग और बहिरंग। तो इसको लग रहा है कि बस ये अनशन आदि काम करता रहेगा तो इसके निर्जरा हो जाएगी, तो इसने अपना पूरा का पूरा उपयोग क्रियाओं पर लगा दी। क्योंकि अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग इत्यादि वो 6 के 6 तप किस चीज़ के लिए हैं? अभी मैं मुख्यतः 6 की बात कर रहा हूँ, अभी आगे तक के उसी को 12 भी कहूँगा, लेकिन जो शुरू के जो 6 तप हैं वो किस चीज़ के लिए हैं? शरीर के तप हैं एक तरीके से। मतलब कोई कह सकता है फिर शरीर के तप की बात शास्त्रों के अंदर की ही क्यों गई है? क्योंकि अनशन करके आत्मा की प्राप्ति नहीं भी करें तो आप आत्मा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अनशन को इतना स्थान क्यों दिया कि तप में जोड़ दिया? अवमौदर्य को क्यों जोड़ दिया? क्योंकि ये सब हमारे उपयोग को खाते हैं। अगर हम जितना भोजन हम कर रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ सबसे पहले अनशन के अंदर मोटा मोटा, वैसे तो बहुत चीज़ों पे रोक लगाएंगे, लेकिन मोटा मोटा हमें भोजन पे रोक लगती है कि अनशन पे हमने सबसे पहले फुल स्टॉप कहाँ लगाया? भोजन पे। क्यों? क्योंकि 4 प्रकार की विकथाओं में एक विकथा को अलग से स्थान दिया, भोजन कथा। मतलब हमारा अधिक से अधिक समय कहाँ जाता है? भोजन के अंदर जाता है। और वो भोजन खाने में नहीं जाता इतना समय, लेकिन भोजन बनाने में भी इतना समय नहीं जाता है। भोजन के बारे में हर समय जो विकल्प चलते रहते हैं, उसमें बनने में कितना समय लगेगा? 15-20 मिनट लग जाएंगे, जिसको अच्छी तरह बराबर आता है। खाने में कितना समय लग जाएगा? 15 से 20 मिनट मैक्सिमम लग जाएंगे। लेकिन वो जो आधे घंटे की क्रिया थी, या मैं कहूँ एक अंतर मुहूर्त के अंदर 1 घंटा मान लो,
मोटा मोटा सब कुछ सारे काम जो 1 घंटे के थे, हमने उस 1 घंटे के काम के अंदर कितने विकल्प किए कि उसको अलग से कथाओं के अंदर एक भोजन कथा का नाम देना पड़ा। इसीलिए सबसे पहले रोक कहाँ लगाई? अपने भोजन पे, मोटा मोटा आघात कहाँ किया? भोजन पे। भोजन पे आघात क्यों किया? क्योंकि हम समय ज़्यादा बिता रहे हैं। तो हमारे यहाँ भोजन करने का निषेध नहीं है, अब जो अपना उपयोग भोजन में खर्च हो रहा है उस उपयोग का निषेध है कि उपयोग व्यर्थ के कार्यों में ना लगे। तो हमारे आचार्यों ने एनालिसिस की और उनको पता लगा कि भैया व्यक्ति का 25% समय कहाँ जा रहा है? भोजन में। 25% समय चोर कथा में जा रहा है, 25% समय किसी एक कथा में, 4 प्रकार स्त्री कथा में जा रहा है, 25% राज कथा में जा रहा है। उनको लगा इतना समय यहाँ बर्बाद हो रहा है, इसका मतलब अब इस पर रोक लगानी पड़ेगी। लेकिन ये रोक भोजन की रोक नहीं थी, ये रोक उपयोग का जो दिशा में जाना था उस पे थी। भोजन का निषेध नहीं है, भोजन तो चल रहा है ठीक है, लेकिन उसके प्रति जो विकल्प बार बार जा रहे हैं कि भैया आज तो संडे हो गया, कल आज संडे हो, मतलब आज सैटरडे होता और कल संडे की तैयारी, कल क्या नाश्ते में बनेगा? तो 6 दिन सब काम पे हैं, वो विशेष नहीं है, लेकिन संडे को क्या नाश्ते में बनेगा? अब ये बताओ, दिन में क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा? इसके जो विकल्प बार बार चलते, कुछ तो बताओ। हम पहले स्कूल थे ना, स्कूल जाते थे तो स्कूल के अंदर परेशान हो गए कि एक ही टाइप का भोजन मिलता था। हमने टाइम टेबल स्कूल से मिलता है, हमने भोजन का टाइम टेबल बना दिया कि मंडे को ये देना, ट्यूसडे को ये देना। मैंने अलग बना दी, दीदी ने अलग बना दी। 3-4 दिन वो चीज़ चली, उसके बाद रह गई। मतलब कितने विकल्प कि मुझे आगे 5 दिन क्या मिलना चाहिए और इसके विकल्प मेरे कितने चल रहे हैं। हर समय वही विकल्प दौड़ते रहते हैं। भोजन तो पंडित टोडरमल जी भी कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान भोजन पे नहीं था, तो 6 महीने तक नमक नहीं, हमें पता नहीं लगा उनको। और हमें कोई भी चीज़ तेज़ हो जाए, कोई भी चीज़ कम हो जाए, हर समय ध्यान रहता है। और अभी का नहीं, पुराना भी याद रहता है कि तुमने उस समय में इतनी तेज़ नमक मिर्च डाल दी थी। इसका मतलब हमारा उपयोग वर्तमान में भी खाने में है, भविष्य में भी खाने में है, और पूर्व में भी हर समय विकल्प लेके चल रहे हैं हम अपना पोटला, और वो पोटला हर समय चलता जा रहा है। इसीलिए अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति, परिसंख्यान, इन सब के द्वारा सबसे पहले रोक लगाई गई अपने उपयोग को जो दिशा के अंदर जा रहा था। लेकिन मात्र इस पे रोक लगाने से तब तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यही, क्योंकि इतनी बड़ी मैंने अभी इतनी सारी विशेषता बताई भोजन की, क्यों रोक लगाया, तो ठीक है हम समझ गए अब से हम भोजन में उपयोग कम लगाएंगे। तो उपयोग कहाँ लगाएंगे? उपयोग भोजन से तो हट गया, लेकिन अब दूसरे विषय पे लग गया। इसका मतलब आप देखो कितना साइंटिफिक है। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों में एक इंद्रिय पे रोक लगाई, रसना इंद्रिय पे। तो हमने एक दूसरी इंद्रिय पर इतना जोर दे दिया, मन पर, मन भी इंद्रिय है, अब मन पे इतना जोर दे दिया, नहीं हम अनशन पे हम अपने उपयोग को विचारों में लगाएंगे, और वो विचार हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो बात अलग है कि बताने की अपेक्षा वो 10 गुना बड़ा तप है स्वाध्याय, लेकिन वो भी विकल्प ही है ना। वो विकल्प भी हमें अपनी आत्मा की तरफ तो लेके नहीं जा रहा। हमने एक चैनल बदल के दूसरा चैनल चेंज कर दिया और हम खुश हो रहे हैं। रसना इंद्रिय से टाप के हम चक्षु इंद्रिय पे चले गए, चक्षु इंद्रिय से टाप के हम मन पे चले गए, मन से वापसी टाप के हम किसी और इंद्रिय पे आ गए। इंद्रियां स्विच करने पे हमें लग रहा है अब निर्जरा हो जाएगी, लेकिन इससे निर्जरा नहीं होगी। अभी तक टीवी देख रहे थे और अब विधान देखेंगे, अभी तक टीवी देख रहे थे और अब विधान। अब देखो दोनों में कषाय हैं। मैं दोनों को इक्वल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों ही आश्रव के कारण हैं। मैं भेद करूँगा कि एक अच्छा एक बुरा, तो हम निर्जरा नहीं समझ पाएंगे। मैं कह रहा हूँ एक वो विषय है जहाँ पे कषाय तीव्र है घर पे बैठ के, यहाँ कषाय मंद है, लेकिन कषाय तो कषाय है और दोनों से ही आश्रव हो रहा है। इसका मतलब विषय चेंज करने से निर्जरा होने वाली नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा अच्छे हैं और जो घर पे बैठे हैं ना वो बेकार हैं। हम सबसे अच्छे हैं ना, यहाँ पर आज 8 से 9 आ गए, संडे वाले दिन भी आ गए, बताओ 8 से 9 घूमने भी जा सकते थे, और हो सकता है कुछ लोग घूमने भी गए हों। अब वो घूमने गए, हम इधर आए, तो हमारे कर्मों की निर्जरा ज़्यादा हो रही होगी। सही बात है, हो रही है निर्जरा, कर्म बल्कि बंध रहे हैं। अब देखो कर्म कैसे बंध रहे हैं, कर्म की फिलॉसफी समझ में आ जाएगी तो डर लगेगा। कैसे डर लगेगा? कषाय तीव्र हैं तो पाप का बंध ज़्यादा हो रहा है, कषाय मंद हैं तो पुण्य का बंध ज़्यादा हो रहा है, लेकिन बंध दोनों में ज़्यादा ही हो रहा है। अब फोकस किस पे करो? ज़्यादा पे।
मतलब दोनों में, चाहे पुण्य का बंध ज़्यादा हो चाहे पाप का बंध ज़्यादा हो, दोनों ही मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर हो रहे हैं, जो कि हमें अपनी आत्मा के समीप लेके नहीं जा सकते। लेकिन हमारा ध्यान जब भी निर्जरा की बात करते हैं तो भैया ये तप करो, और तप के अंदर खाना पीना छोड़ो। लेकिन खाना पीना छोड़ने का मतलब तप नहीं है, ये बात थोड़ी हमें समझनी चाहिए। शुरू से ही पढ़ते हैं एक बार, क्योंकि हमने प्रारंभ भी किया था। तथा यह अनशन आदि तप से निर्जरा मानता है, परंतु केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं। शुद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसीलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा कारण हो तो तिर्यंच आदि भी भूख तृषा आदि सहते हैं। इसका मतलब हमें इक्वल्स टू किसके रख दिया? भूख त्रियंच आदि के, क्योंकि वो भी भूख सह रहे हैं और हम भी भूख सह रहे हैं। जिस समय हम व्रत उपवास बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे हैं और हमारा दिन छिपने वाला है और अब भोजन हमें नहीं मिल पाएगा, हमें पता लग गया, उस समय आकुलता होती है नहीं होती? क्योंकि पेट में जो चूहे दौड़ रहे होते हैं एकदम ही, और अगर अपने मन को पता है विकल्प कि हमने क्या बांध लिया कि नहीं अब मुझे भोजन नहीं करना है, वो अनशन और मौतर्य इसीलिए है। कई बार व्यक्ति की आज मैंने भोजन मुझे खाने को नहीं मिला तो ऑटोमेटिक अनशन हो गया, ऐसा नहीं। अगर हम बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं तो हमें वैसे विकल्प भोजन के नहीं आने चाहिए, और अगर आ रहे हैं अनशन आदि का नियम लेके भी, इसका मतलब हमने अनशन किया नहीं, हमने वो व्रत ही नहीं रखा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो त्रियंच आदि भी भूख तृषादि सहते हैं। इस पंक्ति में दोनों में ही मिस्टेक है। मिस्टेक से कैसे? हमारी मिस्टेक। यदि बाह्य दुख सहना हो तो पहली बात तो वो दुख सहना नहीं है, व्रत उपवास करने दुख सहना नहीं है। इसका मतलब मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं तो दुख सहते हैं, क्योंकि वो भी बाह्य हैं। मुनिराज अनशन रखते हैं तो वो भी दुख सहते होंगे, दुख सहने का काम नहीं है। अब इसीलिए, और दूसरी बात कि अगर ऐसा ही मानते हैं तो त्रियंच आदि भी भूख तृषादि सहते हैं। अच्छा, यहाँ पे नरकों का उदाहरण भी दे सकते थे कि नारकी को तो भोजन मिलता ही नहीं है, तो भी पंडित जी ने त्रियंच को याद क्यों किया? ठीक है, वो तो ऐसी बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो नारकी की भी दे सकते हैं। मेरे हिसाब से तो नारकी की लिख देते हैं, तो नारकी को तो भोजन ही नहीं मिलता और खाता भी नहीं है और उसके लोलुपता भी बनी रहती है। ये कारण तो है ही कि नारकी जीव दिखाई नहीं देते और त्रियंच दिखाई देते हैं। लेकिन सोच के देखो, त्रियंच को ही और कोई दूसरा रीज़न सोचो। एक रीज़न ये हो गया, त्रियंच को ही क्यों याद किया है? नहीं, यहाँ पे तो कह रहे मिला ही नहीं ना। त्रियंच आदि भी भूख तृषादि सहते हैं। सहते मतलब उनमें भी कुछ विल पावर है कि अगर नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। आप नॉर्मली कुत्तों को देखो, जो आवारा मतलब जो पालतू नहीं है, जो ऐसे ही घूम रहे हैं सारे कुत्ते, क्या उनको रोज़ भोजन मिल जाता होगा? रोज़ भोजन मिल जाता होगा? नहीं मिलता होगा। अब जो आसपास वाला उदाहरण दिया, मैं उसी को खोलना चाह रहा हूँ कि उनको रोज़ भोजन नहीं मिल रहा है और वो खाली पेट ही सो रहे, क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं जो इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनके पास इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं है। अब वो इकट्ठा नहीं करते तो डेली मतलब डेली वेज पे काम करते हैं कि आज होगा तो काम होगा। बहुत सारे जो मजदूर होते हैं वो भी डेली काम करते हैं, वो आज काम, जैसे शादरा पे बैठते हैं ना, उनको आज उनको काम आएगा तो उनके घर में पैसे आएंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएंगे, और उसके बाद फिर उस दिन का खाना मुश्किल है। कैसे पता? मैं एक बार बॉम्बे गया था इंटर्नशिप के लिए, तो वहाँ पे किसी एक एरिया में गया तो मैंने देखा कि जैसे एक दूध की थैली आती है ना, तो एक दूध की थैली को भी जो आधा किलो की, इससे छोटी तो थैली नहीं आती होगी, वो एक दुकानदार उस थैली को भी 3 भाग में बांट के रख रहा है। मैंने कहा कि पूछने के लिए कि भैया ये 3 भाग में क्यों बांटी है? कह रहे यहाँ लोग 10-10 रुपये का ही दूध लेके जाते हैं। 10-10, मैंने कहा 10 रुपये का, 24 रुपये की तो थैली आ जाती है, उसको भी हमने 10-10 में बांट दिया। चाय पत्ती भी 5 रुपये की बस, कि आज की चाय बनाने के लिए जो दाल चावल रख रखे हैं वो बस एक पोटली है एक जने की, दूसरी पोटली है दूसरे जने की, कि एक समय का भोजन
हो जाए तो ठीक, नहीं तो नहीं। मतलब आज के पैसे होंगे तो भोजन घर में बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। अब यहाँ पे तब भी हमारे पास इकट्ठा करने का ऑप्शन है, एक बार कुछ भी तरह मनुष्य कर लेगा। त्रियंच के पास वो व्यवस्था भी नहीं है, तो वो तो सहते हैं लिटरली। तो अगर हम भी ऐसा सहते हैं, और सहते कब हैं, जब हम जैन मिथ्या दृष्टि हैं, सब कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी सहते हैं कि हमने व्रत उपवास किया। पंडित जी ने लिखा कि कषाय में ली गई प्रतिज्ञा कषाय जाते ही टूट जाती है। क्या? कषाय में ली गई प्रतिज्ञा कषाय जाते ही टूट जाती है। मैंने भावुकता में नियम ले लिया कि भैया आज मुझे खाना नहीं खाना, भावुकता में गुस्से में मैंने थाली पटक दी, आज खाना नहीं खाना। घर वालों ने कह दिया भैया थोड़ी देर इसको शांत बैठने दो, शांत बैठेगा तो इसको समझ आएगी। 1 घंटे बाद मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, फिर समझ में आया कि बाहर तो खाना नहीं मिलेगा, नहीं पहले खाना खा के जाऊँगा फिर घर छोड़ूंगा। इसका मतलब जब शांत हुआ तो समझ में आया कि नहीं, और नियम क्या ले लिया था कि मैं कभी खाना नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारा मुंह कभी नहीं देखूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। लेकिन वो कषाय आवेग में, कषाय तीव्र थी तो हमने ले ली, और कषाय जैसे ही गई वो प्रतिज्ञा भंग हो गई, फिर खाने के लिए बैठ गए। इसका मतलब हमारा कोई दीन ईमान नहीं है, हमारे वचनों का कोई दीन ईमान नहीं है, हमारे विचारों का कोई दीन ईमान नहीं है। अब हमें प्रतिज्ञा लेनी है तभी कषायों के आवेश में आके नहीं लेनी कि भैया ये भी कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें अपनी भूमिका पहचाननी पड़ेगी। प्रतिज्ञा लें तो कषाय जब मंद हो, सोच समझ के, तभी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब देख के कोई प्रतिज्ञा अंगीकार करें। देखम देखी करेंगे तो अब दिक्कत की बात यह है, लोग आजीवन वो नियम पालते हैं और आजीवन वो नियम पालकर भी नहीं पालते हैं। अब नियम तो ले लिया, 10 लोगों में गा दिया कि भैया हमारा ये नियम है, अब बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं और हम अब वो चीज़ नहीं कर सकते हैं। सामने वाला खा रहा है और मुझे खाने का भाव है, लेकिन उसको पता है कि मैं नहीं खाता हूँ, अब मुझे खाने का पाप लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। इसका मतलब कि हमने सही प्रतिज्ञा ली नहीं थी। लेकिन प्रतिज्ञा अभी हमारी कायम है, हम तो प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि हम नहीं लेंगे। विचार करने वाली बात है। अभी हमारी भूमिका इतनी नहीं है, हमारी भूमिका में भाव आ जाते हैं। हमने प्रतिज्ञा ले ली, अब प्रतिज्ञा लेने के बावजूद भी भाव आ गए, लेकिन इतना हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि उसके प्रति वो भाव भी ना आए, तब वो सच्ची प्रतिज्ञा कहलाएगी। तो यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो त्रियंच आदि भी भूख त्रिषादि सहते हैं, तो इस लॉजिक से हमें उनको भी निर्जरा माननी पड़ेगी, लेकिन उनके निर्जरा नहीं होती। ये ऐसे ही तर्क है कि नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, तो पशु भी नग्न है तो वो भी कैसे हो गए? मोक्ष मार्गी हो गए। लेकिन कपड़े नहीं पहनने से कोई मोक्ष मार्गी नहीं हो जाता। बहुत सारे ऐसे स्लम एरियाज़ में रहते हैं जिनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, तो क्या वे सब कुछ मोक्ष मार्गी हो जाएंगे? नहीं, वो भाव का खेल है। तब वह कहता है वे तो पराधीनता से सहते हैं, स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उदासीन रूप तप करें उसके निर्जरा होती है, उपवास आदि रूप तप करें उसके निर्जरा होती है। सोचो कितना लॉजिक तर्क सही दिया। प्रश्न है भी, वे तो पराधीनता से सहते हैं, मतलब अगर त्रियंच आदि को भोजन नहीं मिल रहा है तो भैया वो खुद तो बनाने वाले नहीं है, तो उनको क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि सामने देने वाला दाना पानी कोई देगा तो उसको मिलेगा। तो वे तो पराधीनता से सहते हैं, तो उनको तो पाप का ही बंद होगा। लेकिन मेरी तो खुद की इच्छा थी ना, कि मैंने प्रतिज्ञा क्या ली थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। स्वाधीनता से, देखो अपने आप को कितने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अपने लिए, कि मैं तो स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि रूप तप करे उसके निर्जरा होती है। तो अपने आप को तो सेफ रखना है। कह रहा है मैं तो सेफ हूँ, मैं तो धर्म बुद्धि से करता हूँ, क्योंकि मेरी क्या है? स्वाधीनता है, और पशु आदि पराधीन है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। समाधान, धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए, हमने भी जितने आज तक उपवास रखे हैं वो धर्म बुद्धि रखे कि इसमें क्या है? धर्म है। वहाँ उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसा परिणमित हो वैसा परिणमो। यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो, थोड़े करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरे, तब तो उपवास आदि ही
मुख्य निर्जरा का कारण ठहरेगा, सो तो बनता नहीं। कि धर्म बुद्धि से मैंने उपवास आदि किए तो अब हमें वो रिकॉर्ड वाला, मतलब दादा ने धर्म के 10 लक्षण में बात लिखी ना, व्यक्ति रिकॉर्ड बनाने के लिए काम करता है कि मैंने 100 बार तक ये उपवास रख लिया, मैं 101वीं बार करना चाहता हूँ। तो रिकॉर्ड किस चीज़ का है? शरीर में योग्यता नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड बनाना है हमें। अब हमने उपवास धर्म बुद्धि से हमने किया कि इससे क्या होगा, धर्म होगा। लेकिन अगर ज़्यादा करने से क्या हो रहा है, निर्जरा ज़्यादा हो रही है, और थोड़े करने से निर्जरा कम हो रही है। इसका मतलब जो रोज़ भोजन कर रहा है उसके तो निर्जरा ही नहीं हो रही। इस सेंस से जो मुनिराज रोज़ आहार कर रहे हैं उनके निर्जरा कम है, और जो उपवास कर रहे हैं उनके निर्जरा ज़्यादा है। ये लॉजिक बैठ सकता है? फिर तो बस खाना पीना छोड़ दो ना, बस खाना पीना छोड़ के बैठ जाओ। अब खाना पीना एक चीज़ कही है, अब इसको बाकी विषयों पे लगा लेना। बाकी विषय कैसे हो सकता है? कर्ण इंद्रिय का विषय, स्पर्श इंद्रिय का विषय, चक्षु इंद्रिय का विषय, मतलब सारी इंद्रियां लगा लेना बराबर। इसका मतलब कह रहे हैं कि अगर उपवास आदि करने से निर्जरा ज़्यादा हो रही है और थोड़े उपवास से कम निर्जरा हो रही है, तो ये हम नियम कैसे बिठाएंगे? तो ये नियम बैठने वाला नहीं है। तो व्रतों के उपवास में होड़ लगाना कि हम इतना करके दिखाएंगे, हम इतना करके दिखाएंगे, ये कषायों का खेल है। कई बार मुझे लगता है एक चीज़ सही भी लगती है और एक चीज़ गलत भी लगती है। गलत कैसे लगती है? एक चीज़, कई जगह प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं किस तरीके से कि हम अधिक से अधिक करेंगे। कई जगह जैसे हम कहते हैं ना, पैसों की बोलियां गलत होती हैं। हम प्रतिज्ञा किसकी करें कि किसका ज़्यादा से ज़्यादा नियम हो सकता है। तो ऐसी ही चाहे अपने खेकड़ा के अंदर होती है कि हम ऐसा नियम करेंगे कि हम 1 साल तक मंदिर जाएंगे, हम 2 साल तक मंदिर जाएंगे, हम 3 साल तक मंदिर जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। क्या इस बार हर बार ये ऐसा होता है? हर बार ये ऐसा होता है। लेकिन एक पीछे विचार समझना, बहुत अच्छी चीज़ है कि हमने पैसे से हटा के इसको किसी व्यक्ति को धर्म से लगा दिया। लेकिन अगर वो व्यक्ति मंदिर जा रहा है लेकिन मंदिर जाने के उसके भाव नहीं है, व्यक्तिगत विचार करना, क्योंकि 7 तत्व अपनी व्यक्तिगत बात करते हैं, हमें दूसरों की बात नहीं करनी। व्यक्तिगत कि हमने नियम तो ले लिया भावावेश में कि भैया मुझे इस बार रथ पर बैठना, किसी ने 6 महीने बोला था तो मैंने उसको डबल करके 1 साल कर दिया और मैं बैठ गया। अब मैं रोज़ मंदिर जा रहा हूँ लेकिन मेरे मंदिर जाने के भाव नहीं है। बहुत सारे लोग प्रतिज्ञा दिला देते हैं कि हमें 15 मिनट क्या करना है, स्वाध्याय करना है। अब 15 मिनट ज़बरदस्ती वो स्वाध्याय कर रहा है, अब क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है इसका कोई विचार नहीं है। तो ये ज़ोर ज़बरदस्ती का काम हो गया। तो कोई भी प्रतिज्ञा ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं चलती, विचार करने वाली बात है। लेकिन धर्म में लगाने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि पैसों से हटाकर हमने कैसे लगा दिया, नियम के थ्रू लगा दिया। लेकिन वो नियम में व्यक्ति का भाव कायम रहे, अब वो डबल पावर बन जाएगा। लेकिन अगर उसमें श्रद्धा ही नहीं है उस चीज़ की, बस भावुकता में वो चीज़ कर ली है, तो इसका कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। तो यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो और थोड़े करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम ठहरे, तब तो उपवास आदि ही मुख्य निर्जरा का कारण ठहरेगा, सो तो बनता नहीं। परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है? पहली बात तो उपवास आदि से निर्जरा नहीं है। पंडित जी देखो कितना कमाल की बात है, पंडित जी दूसरे की ही बात को बड़ी कर रहे हैं। पहले तो उपवास से निर्जरा नहीं है, क्या कहा? उपवास से निर्जरा, लेकिन सामने वाला मान रहा है कि उपवास से निर्जरा है। तो पहले तो उसे यही समझाओ कि जो तुम मान रहे हो वही गलत है। अपनी बात तो मैं बाद में बताऊंगा क्या सही है। जो हमने अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग में निर्जरा मान रखी है, पहले तुम्हारी ही मान्यता को खारिज करेंगे, उसके बाद अपनी बात को स्थापित करेंगे। तो उन्होंने कहा कि परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है? तो संभव नहीं। यदि ऐसा कहें कि जैसा अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बंध निर्जरा है, तो उपवास आदि तप मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा? अशुभ शुभ परिणाम बंध के कारण ठहरे और शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे। अब यहाँ पे थोड़ा निष्कर्ष दिया। क्या निष्कर्ष समझ में आया है पंक्ति? यदि ऐसा कहें कि जैसा अशुभ
शुभ शुद्धरूप उपयोग परिणमित हो, उसके अनुसार बंद निर्जरा है, तो उपवास आदि तप मुख्य निर्जरा का कारण नहीं ठहरेंगे। अब व्यक्ति को बात समझ में आ गई कि भैया जो उपयोग की जहाँ ज़्यादा मुख्यता होती है उससे काम होता है, तो अब उपवास आदि के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम शुभ के होते हैं, तो शुभ से तो क्या होता है, बंद होता है। अब जहाँ बंद होता है तो उससे तो निर्जरा नहीं हो सकती, इसलिए नीचे लिख दिया अशुभ शुभ परिणाम बंद के कारण ठहरे निष्कर्ष वाक्य, और शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे। ये बात हमें बांध लेनी चाहिए। इसका मतलब हम व्रत उपवास बढ़ा लेंगे, अब व्रत उपवास में बाकी सब भी, दया बढ़ा लेंगे, दान बढ़ा लेंगे, मंदिर में बैठना बढ़ा लेंगे, स्वाध्याय करने का समय बढ़ा देंगे, पूजन विधान का समय बढ़ा दें। मैं बढ़ाना शब्द का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम सब कर रहे हैं, हम सब, क्योंकि जैन मिथ्या दृष्टि है ना, और जैन मिथ्या दृष्टि वो है जो धर्म में लगा हुआ है हम जैसा। तो हम सब रोज़ मंदिर आ रहे हैं, हम रोज़ पूजा कर रहे हैं, हम रोज़ स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए बढ़ाना, हम सब इसको बढ़ा देंगे तो कोई मतलब नहीं। अच्छा कम कर देंगे तो मोक्ष मार्ग हो जाएगा, तो भी मोक्ष मार्ग नहीं, और बढ़ा देंगे तो भी मोक्ष मार्ग नहीं। मतलब ये बंद का ही कारण है। मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, निर्जरा कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। कितनी बुरी बात है, यहाँ पे भी बंद करने आ रहे हैं। बुरी बात नहीं है, बुरी बात ये है कि इसको पढ़कर, इसका स्वाध्याय कर कर ये मान्यता कि इससे क्या हो रहा है, निर्जरा हो रही है, ये मान्यता गलत है। प्रश्न, तत्वार्थ सूत्र में तपसा निर्जरा च ऐसा कैसे कहा है? 9:3 मतलब 9वें अध्याय का 3रा सूत्र। तपसा निर्जरा च, तप से क्या होती है, निर्जरा होती है। कितना पढ़ा लिखा है शिष्य, तत्वार सूत्र पढ़कर आया है कि तप से निर्जरा होती है, हमने तो ये सुना है। तो भैया हम तो तप करेंगे, और तप की शुरुआत तो अनशन से ही होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शरीर को कृश करेंगे, शरीर को पूरा फोकस करेंगे, लेकिन शरीर पे फोकस करने से कुछ नहीं होगा। अब आगे कहेंगे समाधान। शास्त्र में पंडित जी कितने चतुर हैं, अभी तक व्यक्ति कोई शास्त्र का उदाहरण नहीं दे रहा था, अब सामने वाले प्रश्नकर्ता ने शास्त्र का उदाहरण दिया, तो समाधान में भी क्या दिया उन्होंने, शास्त्र, क्योंकि सामने वाले की बात को उसके ही तरीके से समझानी पड़ेगी। अभी तक नॉर्मल बात चल रही थी, अच्छा तुम ज़्यादा चतुर बन रहे हो, तुमने एक शास्त्र का उदाहरण दिया, हम भी शास्त्र का उदाहरण से तुम्हें ही, तुम्हारी ही बात को समझाएंगे। समाधान, शास्त्र में इच्छा निरोधस तपः ऐसा कहा है। अब इसी सूत्र की व्याख्या सर्वार्थ सिद्धि के अंदर भी इसी सूत्र की व्याख्या इसी सूत्र से की गई है, जो कि धवला में। इच्छा के निरोध का नाम तप है, और तपसा चा निर्जरा चा, कि तप से निर्जरा होती है। इच्छा के निरोध का नाम तप है, और तप निर्जरा का कारण है, ऐसा कहा है। इच्छा को रोकना उसका नाम तप है। सो शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो, वहाँ निर्जरा है। क्या है कि हम इस सूत्र का अक्सर गलत अर्थ समझते हैं। शब्द क्या है, इच्छा का निरोध, और इच्छा के निरोध का मतलब इच्छा को रोकना। अब रोकने में हमें क्या लगता है, कंट्रोल करना। इच्छा को रोकना मतलब इच्छा को कंट्रोल करना, लेकिन कंट्रोल करना से निर्जरा नहीं है कि भैया आज ना मेरा अच्छा कुछ खाने का मन कर रहा था, हमने तो घिया में ही काम चला दिया, आज मैंने अपनी इच्छा का निरोध कर दिया, तो ये इच्छा का निरोध है। आज पिक्चर जाने का मन था, लेकिन हमने सोचा नहीं एक काम करते हैं, कल चले जाएंगे, लेकिन आज तो स्वाध्याय करने चलते हैं। नहीं, इच्छा को रोका ना हमने, लेकिन वो इच्छा कहाँ डाइवर्ट कर दी, अरे कल पे डाइवर्ट कर दी ना, आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे। लेकिन हमने आज क्या किया, हमने आज अपनी इच्छा को रोक लिया। लेकिन इच्छा के रोकने का जो शब्द है ना, वो निरोध का मतलब यहाँ रोकने से क्या कहना चाहते हैं कि इच्छा उत्पन्न ही नहीं होना। इसका मतलब इच्छा दुख का कारण है, इसलिए कह रहे हैं इच्छा पे फुल स्टॉप जब लगेगा तब हम सुखी होने के मार्ग पे बढ़ सकते हैं। नहीं तो इच्छा को रोक लेना, कई बार होता है ना, जो लोग डायबिटीज़ के अंदर रोकते हैं अपने आप को कि चीनी से बचेंगे, शक्कर से बचेंगे, मीठे से बचेंगे, अब वो रुकते हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता। फिर 1 महीने बाद फिर नापते हैं, फिर थोड़ी बड़ी हुई आती है, तो रीज़न क्यों बड़ी थी, वो ना 3-4 दिन पहले कुछ ज़्यादा मीठा खा लिया, तो हम तो रोक रहे थे,
जो व्यक्ति पूरा कंट्रोल कर लेगा उसके बढ़ सकती है, उसके बढ़ सकती है। अरे रुको, तो सारी एक्सटर्नल फैक्टर हटा दो, टेंशन वेंशन सब हटा दो, मुझे पता टेंशन से भी बढ़ जाएगी, बाकी सब हटा दो, लेकिन जो पूरा कंट्रोल हर चीज़ का कर रहा है उसके बढ़ सकती है, उसके नहीं बढ़ सकती। लेकिन उसने शब्द उसके क्या हैं कि मैंने तो कंट्रोल किया था लेकिन तो तब भी बढ़ गई। इसका मतलब रोकने का नाम, मतलब कंट्रोल करने का नाम निर्जरा नहीं है, उसके अभाव होने का नाम। इसलिए बहुत सारे लोग डायबिटीज़ को रिवर्स कर रहे हैं कि डायबिटीज़ दवाई खा के रुकेगी नहीं, कभी भी दवाई खाते रहेंगे ज़िंदगी भर, लेकिन वो रुकने वाली नहीं है। तो डायबिटीज़ आजकल इलाज है कि डायबिटीज़ हम रिवर्स कर लेंगे, और रिवर्स हो भी जाती है लोगों की, आपको काम करने पड़ते हैं कैसे भी, वो बात अलग है। बात इधर आ जाओ, इच्छा को रोकना उसका नाम तप है, सो शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वहाँ निर्जरा है। गलत लिख दिया पंडित जी ने शायद, सो अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वहाँ निर्जरा। दोनों उपयोग की बात कर दी एक साथ, शुभ भी और अशुभ भी, दोनों इच्छा मिटने पर। चलो अशुभ तो हमने इच्छा मिटा दी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब क्या हैं? बुरी चीज़ें हैं, तो हमने इनको हटा दिया। लेकिन सारा, क्योंकि हमारी आदत है ना डाइवर्ट करने की, स्पर्शन इंद्रिय से टाप के कहाँ आए थे? रसना इंद्रिय पे। हमने अशुभ का सारा प्रेशर कहाँ डाल दिया? शुभ पे डाल दिया। वही वाली बात, आलू का प्रेशर कहाँ डाल दिया? कच्चे केले पे डाल दिया। अब कहीं तो प्रेशर निकलेगा ना, कहीं पे तो डाइवर्ट होगा वो। तो हमने अशुभ का बचा के कहाँ पूरा डाइवर्ट कर दिया? शुभ पे डाइवर्ट कर दिया। और शुभ पे डाइवर्ट करके अब थोड़ी सीना थोड़ा चौड़ा हो गया कि अब हम बिल्कुल सही हैं। सही है ना? बिल्कुल सोचो, जिसको अशुभ के साथ जोड़ा जा रहा है। कुछ होता है ना कि एक व्यक्ति बहुत बुरा है, अगर हम अच्छे हैं, लेकिन अगर हमारा उसके साथ नाम लिया जा रहा है तो भैया हम भी बुरे हैं। हम कभी पान नहीं खाते, अगर लेकिन हम पान की शॉप पे खड़े हैं तो हम भी अब बुरे ही हैं। अब जिसका नाम अशुभ के साथ जुड़ गया, वो चाहे कितना ही अच्छा नाम हो, तो वो भी कैसा हो गया? अशुभ ही हो गया। तो शुभ का नाम किसके साथ जुड़ गया? अशुभ के साथ। अब शुभ कितना ही अच्छा हो, वो कैसा हो गया? अशुभ हो गया। अब भैया इसलिए जितनी चीज़ें हम डाइवर्ट करके बढ़ा रहे हैं, तो हमारा उपयोग जहाँ जहाँ अशुभ से बढ़ के हम कहाँ लगा रहे हैं? शुभ पे। भैया तुम टीवी बहुत देखते हो, चलो इससे अच्छा कम से कम प्रवचन सुन लिया करो। तुम्हें प्रवचन सुनाते नहीं है क्या? सुना करो, ये सुना करो, वो सुना करो। अब 4-5 चीज़ें लगा दी, एक तरफ एक पिक्चर देख रहा है और एक तरफ एक प्रवचन सुन रहा है, दोनों एक समान है, यहाँ ये कह रहे हैं। मान सकते हैं? मान सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम जो मंदिर आ गए हैं वो अच्छे हैं या जो घर पे बैठे हैं वो अच्छे हैं? हमारे परिणाम बहुत अच्छे हैं, उनके भी परिणाम बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हम लोगों को भेजा है, उनके अच्छे परिणाम हैं। हम लोगों के अच्छे परिणाम हैं, हम लोग अच्छे आ गए। लेकिन उसके बावजूद उत्तर मत देना, लेकिन हम अच्छे कौन हैं? हम या वो? हम या वो? मैं तो चेहरे पढ़ रहा हूँ ना, तभी तो कहा कि उत्तर नहीं देना। आप चेहरे ही छुपा रहे हो, इधर उधर कर रहे हो सब लोग। मुझे चेहरे तो पढ़ने हैं। क्या हम अच्छे हैं या वो अच्छे हैं? हमें लग रहा है कि नहीं हम अच्छे हैं और वो बुरे हैं, और घर जाके उनको 2 बातें और सुनाएंगे कि हमने तुम्हें कहा था स्वाध्याय में चला करो, मंदिर में चला करो, विधान में बैठा करो, तुम चलते नहीं हो। तो सामने वाला कह रहा है नहीं तुम करो वो, और मैं यही करूँगा। हमें लग रहा है ये तो खराब, ये तो पापी है, मतलब घर में पता नहीं कैसा पापी उत्पन्न हो गया, मैं सबसे अच्छा हूँ। घर घर की बात है, ये पापी और मैं अच्छा। ये अच्छा कैसे कहा हम? शुभ परिणाम से। इसका मतलब उस शुभ में कुछ हमें अच्छा लगा, वो बुरा नहीं लगा। और यहाँ कह रहे हैं आश्रम और वन बुरे हैं और शुभ अशुभ उसी के परिवार के। और जिसका नाम अशुभ के साथ जुड़ गया वो भी कैसा हो गया? वो भी अशुभ ही हो गया। इसलिए कोई विरला पुरुष कहे कि पुण्य भी तो पाप है, कि अगर पुण्य का नाम पाप के साथ जोड़ दिया। अब अक्सर देखो कहीं भी नाम लिया जाता है पुण्य के साथ पाप का लिया जाता है, पुण्य पाप, पुण्य पाप। और पाप के साथ जुड़ गया नाम तो पुण्य भी कैसा हो गया? एक खराब सेब, पूरी टोकरी में बढ़िया सेब हैं, तो क्या करता है वो?
सबको खराब कर देता है। तो हल्का सा पाप अगर उसका पुण्य के साथ थोड़ा हमने कर भी लिया, 24 घंटे में से हम कितना पुण्य कर रहे हैं? 24 घंटे कर रहे हैं पुण्य। 24 घंटे 24 तो नहीं बोले हम, 22 घंटे पाप कर रहे होंगे और 2 घंटे हम पुण्य कर, मोटा मोटा रफ टाइम, क्योंकि हमारा उपयोग 1 घंटे में भी पुण्य थोड़ी हो रहा होगा। कुछ किसी को घर की भी कुछ बातों का याद आ रहा होगा, किसी को खाने पीने की चीज़ें, अभी मैंने सेब लिया था, अरे सेब का किसी को स्वाद याद आ गया तो पाप का परिणाम हो गया। एक मैंने रसमलाई बोली, किसी को अब रसमलाई का स्वाद याद आ गया तो पाप का परिणाम हो गया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसका मतलब हम 1 घंटा भी बैठे हैं तो 1 घंटे में भी हमारा पूरा का पूरा परिणाम किस पे नहीं है? शुभ नहीं है। तो मोटा मोटा 2 घंटे है। तो 2 घंटा अगर हमने कर भी लिया, पुण्य भाव शुभ भाव कर भी लिया, लेकिन पाप कितना परसेंटेज में है? 22 घंटे 90% हम पाप कर रहे हैं और 2 घंटे हम पुण्य कर रहे हैं, तो भैया कोई बड़ा तीर, तो हम तो वैसे उस श्रेणी में जो पापी कर रहे हैं। बात मुनिराजों की कर लो, मुनिराज का मुश्किल से उपयोग वैसे तो जाता ही नहीं है और उनके में अशुभ की मुख्यता है ही नहीं, लेकिन बाई चांस कषायों के वजह से एक परसेंट किसी का कदाचित किसी समय कभी चला गया, और उनका तो मैक्सिमम समय कहाँ जा रहा है? शुद्ध में तो है ही, शुद्ध के साथ शुभ में भी मैक्सिमम समय जा रहा है। वो शुभ में उनका मैक्सिमम है तो उनका जीवन तो अच्छा है ना। शुभ भी तो उसके साथ ही है ना, अशुभ में ही है ना, वो भी अशुभ में ही है। और दोनों की ब्रांच एक है, परिणाम 2 हैं, शुद्ध अशुद्ध। परिणाम कौन से हैं? शुद्ध अशुद्ध। अशुद्ध के ही ब्रांचेस खोले तो हमें क्या मिला? शुभ और अशुभ। अशुद्ध के ही ब्रांचेस में क्या है? शुभ और अशुभ। अब हम कितना ही शुभ कर लें, वो खाता किसका है? अशुद्ध का ही खाता है। अब कितना ही कर लें, अब पंडित जी को यहाँ पे भेद करना पड़ रहा है शुभ अशुभ। यहाँ पे एक चीज़ भी लिख सकते थे, सो अशुद्ध इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वहाँ निर्जरा है, लेकिन हमें खोल के बताना पड़ता है। हम कहते हैं 9 पदार्थ, 9 पदार्थ में पुण्य पाप अलग किए, क्योंकि लोग भेद मानते हैं कि पुण्य अच्छा और पाप बुरा, लेकिन दोनों एक ही जाति के हैं। सो शुभ अशुभ इच्छा मिटने पर उपयोग शुद्ध हो वहाँ निर्जरा है, इसीलिए तप से निर्जरा कही है। यहाँ कहता है आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है। आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवास आदि व प्रायश्चित आदि शुभ कार्य हैं, इनकी इच्छा तो रहती है। अब कितना बढ़िया पॉइंट है, जो हम सबके मन में भी हो सकता है, होता ही है कि हमने आहार आदि, तो चलो आहार करना अशुभ था तो हमने उसको कम कर दिया। मुनिराज ने भी अपने जीवन में से 2 समय भोजन कम क्यों कर दिए? एक समय पे क्यों आ गए? क्योंकि वो उनको अशुभ लग रहा था, तो अशुभ को उन्होंने कम कर दिया। तो आहार आदि अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवास आदि व प्रायश्चित आदि तो शुभ कार्य हैं और इनकी इच्छा तो रहती ही है। इसको कैसे करें? क्या अब रहती है मतलब ये तो होगी ही होगी, तो क्या इससे निर्जरा माने या नहीं माने? बताओ। उपवास आदि व प्रायश्चित आदि रूप शुभ कार्य, अब शुभ लगा दिया तो उपवास आदि इसकी मान्यता में क्या चल रहे हैं कि शुभ ही हैं। उपवास का दूसरा अर्थ है आत्मा के समीप आना। आत्मा के समीप आना, हमने आत्मा के समीप आने के लिए क्या किया? आहार आदि तो अशुभ कर दिए। अब उपवास का दूसरा अर्थ लो जो शुभ वाला ही है। एक तो हो गई शुभ क्रिया और एक हो गया शुभ परिणाम। शुभ क्रिया तो हमने क्रिया का तो पहले निषेध कर दिया कि भैया ये तो बेकार थी। अब थोड़ा शुभ पे आ जाओ। अब वो शुभ परिणाम क्या था उपवास आदि के अंदर? कि आत्मा के समीप आना। अब वो आत्मा के समीप आने के लिए हमने क्या किया? प्रायश्चित में हमने क्या किया? बताओ। ये तो सामान्य शब्द हैं। प्रायश्चित आदि शुभ कार्य हैं, इसकी तो इच्छा रहती है, तो इसके लिए हमने प्रायश्चित में हम क्या करते हैं? कि हमने कभी कभी प्रायश्चित किया, कभी हमने, हमारी कोई गलती ही नहीं होती है, गलती हमेशा दूसरे की होती है। आलोचना दूसरों की बहुत की है मैंने। अरे स्वयं की कब? हमने पहली बात तो ये है, हमारी तो कोई गलती नहीं होती। हमेशा फ्रेम में कौन खड़ा है? फ्रेम में हमेशा सामने वाला व्यक्ति खड़ा है, उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। मैं क्लीन चिट हूँ, मेरी कोई गलती
नहीं है। चलो मान भी लिया, हमने प्रायश्चित किया, अपना प्रायश्चित किया, हमने अपने दोषों को देखा, लेकिन उस दोषों देख के किया क्या? उपवास का मतलब था आत्मा में वास, लेकिन वो आत्मा में वास उपवास में नहीं हुआ, वो उसी विचारों के अंदर चलता रहा। जो हमने अभी थोड़े दिन बात की थी कि हम उसमें बैठे, क्या कहते हैं, सामायिक में बैठे, और सामायिक में बैठ के क्या किया? सामायिक का मतलब है आत्मा में बैठना। हम आत्मा में तो बैठे नहीं, क्या किया हमने? विचार, विकल्प। आज सामायिक पाठ पढ़ लिया, उसके बाद वो आलोचना पाठ पढ़ लिया, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया, इतने में 48 मिनट हो गए। क्या हो गया मेरा आज का? सामायिक हो गया। तो हमारा उपयोग तो पढ़ने में था, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, क्रम में था हमारा। तो उपवास आदि या प्रायश्चित आदि शुभ कार्य हैं, इनकी तो इच्छा, कितना सही प्रश्न है, इनकी तो इच्छा रहेगी ना। समाधान, ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है। मतलब जिसकी इच्छा के लिए हम मरे जा रहे हैं, कम से कम वो हो। तो हम तो यही चाहते हैं ना। आज तक मुझे उपवास के भाव नहीं आए। हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी उपवास नहीं रखता, हम कहें कभी रख के तो देख, इच्छा तो उत्पन्न करे एक बार इसकी। हमें उस इच्छा में ही तृप्ति मिल रही है। उपवास की इच्छा रखी, इसी में तृप्ति मिल रही है, लेकिन ज्ञानी जन को उपवास की ही इच्छा नहीं है। ज्ञानी जनों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसीलिए उपवास आदि करते हैं। अब यहाँ पे उपवास शब्द का अर्थ अलग है, और जो पहले उपवास शब्द का अर्थ चल रहा था वो गलत है, अलग है। यहाँ पे उपवास लिखा ना, उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है। तो अभी तक अज्ञानी भी तो यही कह रहा है कि उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, तो मैं वही कर रहा हूँ। मैंने खाना छोड़ दिया, मैंने घर बार छोड़ दिया, तो क्या हो गया? अब मेरा उपवास, अब मैं आत्मा के समीप बढ़ गया। लेकिन यह उपवास ये था, हमने अपने उपयोग को भोजन से निकाल के कहीं और लगाया। कहीं ना कहीं हम अपने उपयोग को इन्वेस्ट करेंगे ना। आज मैंने एक समय का भोजन छोड़ा और मैं दुकान पे जाके बैठ गया, आज मेरा उपवास है कि भैया आज तो हमें पूरे दिन खाना खाना नहीं है, अनंत चतुर्दशी का दिन है, हमने तो निर्जल उपवास किया है। एक काम करते हैं, दुकान चलते हैं। टाइम पास? अरे टाइम नहीं, दुकान टाइम पास थोड़ी करने जाते हैं, पैसा मिलेगा भैया, मेहनत करेंगे वहाँ जाके। एक मेहनत यहाँ हो रही है कि भोजन नहीं कर रहे हैं। तो हमने भोजन छोड़ा था, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? दुकान पे बैठना नहीं था, घर बड़ा फैल रहा था, तो थोड़ी हमने अलमारी सेट कर ली, ये चीज़ कर ली है, इसी में लगे रहे। या चलो ये भी नहीं करना, लेट जाते हैं, आराम कर लेते हैं, खटिया तो है ही अपने पास, आराम से लेटेंगे, विश्राम करेंगे। सो ऐसा ही करते हैं। क्या है कि आदमी जगह रहेगा तो उसका उपयोग खाने पे दौड़ेगा। एक काम करता हूँ, 4 घंटे सो जाता हूँ, 4 घंटे तो दिन के ऐसे बीत जाएंगे सोने में, उपयोग कहाँ नहीं जाएगा। थोड़ा सा जगूंगा, थोड़ी सी बातें करूँगा, फिर सो जाऊँगा, ऐसा समय निकल जाएगा। अब यहाँ पे उपवास का मतलब क्या है? उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है। तो उपवास, कौन सा उपवास? आत्मा के अंतरंग में वास करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है। और वहाँ इसने उपवास का मतलब बस क्या समझा? खाना पीना छोड़ देना, ये चीज़ें कम कर देना। अच्छी बात है, कम करनी चाहिए, विषयों के प्रति आसक्ति कम होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने बिना कुछ जाने भी अनशन किया ना, बिना कुछ जाने कि इससे मुझे क्या लाभ होगा, मैं कह रहा हूँ वो दुकान भी चला गया, कम से कम उसकी भोजन से आसक्ति कम हुई, अच्छी बात है। हम उसकी भावों की बहुत बहुत अनुमोदना करते, चाहे उसके बिना भाव के है, लेकिन वो कार्यकारी नहीं है। उसके भावों की अनुमोदना है, लेकिन वो कार्यकारी नहीं है। ये ऐसी ही चीज़ है, जिस व्यक्ति को मुनिराज की, भैया मुनिराज इतनी सर्दी में बैठे हुए हैं, एक काम करता हूँ, अग्नि जला देता हूँ। अब उसके भावों की अनुमोदना है कि दया का परिणाम है, लेकिन वो कार्य ठीक नहीं है, वो उपसर्ग हो रहा है उनके ऊपर। अब हमारा भाव बिल्कुल ठीक है कि भैया हमने विषयों के प्रति आसक्ति कम की। आलू छोड़ना मुश्किल नहीं है, मतलब आलू छोड़ना बहुत मुश्किल है, जमीकन छोड़ना, जो 365 दिन सब्जियों का राजा, हर जगह वही उपयोग जिसके भोजन में हर समय होता हो, और वो उसको कहा जाए 10 दिन के लिए आपको इसको अपनी थाली में से, अपनी दिनचर्या में से गायब करना है, उसको शौक लगेगा इस चीज़ का। लगता ही है लोगों को शौक कि कैसे होगा। तो उसने छोड़ा, तो उसकी भावों की बहुत बहुत अनुमोदना, लेकिन वो छोड़ के किया क्या, हमें ये जानना है। कि भोजन छोड़ने का नाम उपवास नहीं था। हमें पता लगा, आज आपने नई चीज़ बताई कि हमने कसर आलू की कच्चे केले पे उतार दी, आज से हम कच्चा केला
कम शुरू करेंगे खाना। तो हमने कच्चा केला भी हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। लेकिन अब कम किया तो इसके बाद किया क्या, वो उपयोग जो कम लगा वहाँ पर, अब वो उपयोग कहाँ खर्च किया, वो हमने किसी और विषय में खर्च कर दिया। उपयोग तो देखो खर्च होगा ही होगा, क्योंकि जीव का काम क्या है, जानना और देखना। तो जानना देखना कहीं तो लगेगा। अब वो हम देखेंगे वो इन्वेस्ट हम कहाँ कर रहे हैं। हम बात करते हैं कभी भी कोई बिजनेस खोलता है ना, तो हम इन्वेस्ट करेंगे तो ROI क्या मिलेगी, रिटर्न क्या आएगा। हम आज इतना पैसा देंगे तो रिटर्न क्या आएगा। आज हमने शुभ में इतना पैसा दिया तो रिटर्न क्या आ रहा है, हमने अशुभ में इतना दिया तो कितना रिटर्न आ रहा है। अभी जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी परिणाम कर रहे हैं, शुभ अशुभ का दोनों का रिटर्न संसार ही है। कितना ही इसमें इन्वेस्ट करें क्या मिलेगा वापसी में, संसार ही मिलेगा, मोक्ष मिलने वाला नहीं। इसका मतलब हमें सही इन्वेस्टमेंट करनी नहीं आती। और हम सबसे बड़े चतुर है भैया, हमने पैसे अपने डबल कर लिए। आदमी व्यक्ति इसी चीज़ में, हमने 5 साल में अपने पैसे यहाँ लगाए थे और वो पैसे डबल हो गए हैं, पाप से पुण्य में आ गए। लोग तो यही कि भैया हमने पैसा 2 नंबर का 1 नंबर में सारा शिफ्ट कर दिया। हम अपने में चतुर हैं, लेकिन वो विचार करो रहेंगे कहाँ हम आखिरी में आके, संसार में ही रहेंगे। वो 16 स्वर्ग भी संसार में ही है, वो 7 नरक भी संसार में ही है। बस कुछ ऊपर रह रहे हैं और कुछ नीचे रह रहे हैं। अब वो मल्टी स्टोरी इसी का स्वरूप लगता है, मल्टी स्टोरी में शिफ्ट होते हैं ना। मल्टी स्टोरी में जो लोग ऊपर रह रहे हैं भैया, वो DLF के फ्लैट 100 करोड़ में बिके, 200 करोड़ में, कि भैया हमें 20वीं मंजिल पे रहना है फ्रेश ऑक्सीजन के लिए, ऊपर रहना। जो नीचे हैं वो फ्लैट थोड़े सस्ते हैं, लेकिन वो हैं कहाँ, वो बना कहाँ है स्ट्रक्चर, वो वहीं का है। लेकिन हमें ऊपर रहने में आनंद है और नीचे आने में दुख है। तो नरक में दुख है और ऊपर जाने में सुख है, लेकिन वो सुख दुख कहाँ है, वो एक ही बिल्डिंग में है। और वो एक बिल्डिंग का नाम है संसार। वो एक बिल्डिंग का नाम क्या है, संसार। इसीलिए कितना ही इसको बढ़ा लें, इसलिए भैया मैं नहीं कह रहा स्वाध्याय बढ़ाओ, बिल्कुल नहीं मत बढ़ाओ। हमने आज अभी तक, मैंने परसों भी कहा था, पूर्ण विराम, हमने जितना आज तक स्वाध्याय कर लिया है वो परिपूर्ण है। अब हमें नया एक शब्द जानने की आवश्यकता नहीं, एक शब्द नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता 100 ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक ग्रंथ को 100 बार पढ़ने की आवश्यकता है। तो हमने एक बात को बार बार घूर लो, बस काम खत्म करो। अब नया कुछ प्रमेय नहीं, अब समय सार पढ़ेंगे, अब आगे नहीं तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे, अब ये पढ़ेंगे, अब वो पढ़ेंगे। मतलब क्यों पढ़ना है हमें, अब हम मतलब पूर्ण हो गए हैं। अब यहाँ कहता है कि आहार आदि रूप अशुभ की तो इच्छा दूर होने पर ही तप होता है, परंतु उपवास आदि व प्रायश्चित शुभ कार्य हैं तो इनकी इच्छा तो रहती नहीं है। समाधान, ज्ञानी जन तो उपवास आदि की इच्छा नहीं है, एक शुद्धोपयोग की इच्छा है। उपवास आदि करने से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसीलिए उपवास आदि करते हैं। अब उपवास आदि से पंडित जी ने अनशन आदि की भी सार्थकता बता दी, क्योंकि अनशन क्यों किया था, खाना छोड़ने के लिए अनशन नहीं किया था। हमने एक रस का त्याग, एक रस की मैंने तारीफ मिलेगी इसके लिए नहीं किया था, एक रस का त्याग अपनी आत्मा में जाने के लिए किया था। 6 रस का त्याग मैंने अपनी आत्मा में जाने के लिए किया था। तथा यदि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने तो वहाँ आहार आदि ग्रहण करते हैं। आप मुनिराजों की दिनचर्या पढ़ो, मुनिराज पूरा का पूरा व्यायाम भी करते हैं, पता है आपको। मुनिराज पूरी एक्सरसाइज करते हैं। क्यों करते हैं एक्सरसाइज, पढ़ो आप एक बार, पता है आपको मुनिराज एक्सरसाइज करते हैं? नहीं, हमें तो बस मुनिराज हर समय अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुनिराज को अपनी पूरा लाइफ चलानी है। वो अपने लाइफ साइकिल को चलाने के लिए कैसे आगे का विचार करेंगे कि मेरा शरीर सही रहेगा तो ही तो मैं तप कर पाऊँगा, तब कर। और विकल्प आता है, कहानी है ना, मुनिराज बड़े जो तंदुरुस्त हो गए थे कि भाई अब उनको आहार की आवश्यकता, तो तुम विश्राम करो, और जिसको आवश्यकता है वो आहार के लिए जाएगा। तुम्हें रोज़ आहार करने, क्योंकि जिस व्यक्ति को आहार लेके बार बार सुस्ती आ रही है, अब वही कहानी है ना, बार बार सुस्ती आ रही है और आप क्या कर रहे हो, दोबारा आहार लेने जा रहे हो, तो जिसके लिए आप मुनि बने थे वो कार्य तो हो नहीं रहा। हम बने थे अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए, तो तुम 1 हफ्ते का उपवास करो। अब तुम्हें बाहर जाने की, आहार के लिए जाने की आवश्यकता नहीं।
मुनिराज की कितनी बड़ी भूमिका है। मुनिराज अपने शरीर को सही रखने के लिए रोज आहार भी ग्रहण करेंगे और मुनिराज अपने शरीर को सही रखने के लिए 1 हफ्ता उपवास भी रखेंगे। मुनिराज अपने शरीर को सही रखने के लिए व्यायाम भी करेंगे। पहली बात तो मुनिराज रोज विहार कर रहे हैं तो व्यायाम हो ही रहा है, उसके अलावा भी शरीर को सही रखने के लिए करना पड़ता है, क्योंकि अगर शरीर शिथिल हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। अच्छा, इसका मतलब मुनिराज को भी शरीर से ममत्व है, तभी तो शरीर का ख्याल रख रहे हैं। आहार क्यों कर रहे हैं बार बार जाकर? दोनों में चीज़ों में बैलेंस। आहार आदि करने का प्रयोजन नहीं है, आहार आदि में सुख बुद्धि नहीं है कि आहार करके मेरी इच्छा तृप्त हो जाएगी, मजा आ जाएगा। वो आहार करने जा रहे हैं किसको चलाने के लिए? शरीर को। अब शरीर अब देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, चलना होगा तो आहार करने से चलेगा, नहीं चलना होगा तो करते रहे आहार तो भी नहीं चलेगा। ये बात उनको गांठ बांध रखी है उन्होंने। लेकिन हमारी गांठ क्या बंधी है कि भैया ये उम्र तो खाने पीने की है, अभी से त्याग करके क्या मिलेगा। तो हमारी मान्यता में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बैठा खाने के प्रति, हमारे में उपादान उपादेय संबंध बैठा कि इसको खा के मैं सही हूँगा। बोलो बादाम खाने से बुद्धि बढ़ती है नहीं बढ़ती? मैं रोज़ 6 बादाम खाता हूँ, पहले 5 खाता था, पता नहीं मम्मी ने 1 क्यों बढ़ा दिया, अब 6 हो गए। अब उनको लग रहा होगा शायद बढ़ रहा तो 1 और बढ़ गया, थोड़ा बढ़ेगा 7 हो जाएंगे, 10 पे आ जाऊँगा मैं, क्या होगा उससे। मैं ये नहीं कह रहा बादाम खाना बंद कर दो, खाओ, लेकिन बादाम खाने से बुद्धि बढ़ेगी क्या? बढ़ती तो है घुटनों में दर्द और होता जा रहा है। विचार करने वाली बात है। इसका मतलब अगर वो काम होना होगा तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। हमें तंदुरुस्त होना है तो कैसे होंगे? प्रोटीन लेना पड़ेगा, सब कुछ होगा, ज़रूरत नहीं। और जिसको पतला होना हो, मतलब XYZ जो भी हो, जिसको फूलना होगा वो एक सूखी चिपड़ी रोटी खाएगा तो भी कैसा हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, हवा से फूल जाएगा वो। और जो खूब खा रहा है भैया, ये तो खूब घी खाता है, खूब खाता है, उसके बावजूद भी ये पतला ही रहता है। इसका मतलब कि खाने से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमारा पूरा संबंध कहाँ बैठा हुआ है? हम सब चीज़ें चेंज। डॉक्टर ने बताया है कि डायबिटीज़ के अंदर क्या नहीं खाते? मीठा नहीं खाते, तो हमने मीठा बंद कर दिया, क्योंकि हमारी मान्यता क्या है, इस चीज़ से ये बढ़ रही है। XYZ जो चीज़ें विचार कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको फॉलो मत करो, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर कर्ता बुद्धि कि इसको करने से ये हो ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है तो हमने क्या किया? दवाई लेके आ गए। सही हो जाएगा? सही हो जाएगा दवाई खाने से? हैं? साता का उदय होगा तो हो जाएगा, और असाता का उदय होगा तो हैं क्या? रिएक्ट और कर जाएगी। इसका मतलब कि दवाई से ठीक नहीं हो रहे और नहीं, मतलब कुछ इसका प्रयोजन नहीं है। मैंने तो एक बार किया, हॉस्टल के अंदर ना एक व्यक्ति के बड़ा हाथ दर्द हो रहा था, उसने कहा थोड़ा बाम लगा दो। तो एक दूसरे में, अब हॉस्टल में कोई देखने वाला तो है नहीं, तो भैया हम ही एक दूसरे की केयर करने वाले हैं। तो क्या किया, बाम की डिब्बी ली और बस डिब्बी को खोला भी नहीं, एक्टिंग की खोलने की और ऐसे ही लगा दी। सही हो गया, उसको लगा हाँ ठीक है मैं आराम कर लेता हूँ, क्योंकि उसको मेरे पे पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास क्या है उसको, इसने लगाई है। लेकिन भैया मैंने थोड़ी मायाचारी की, देख के कि सही होता है नहीं होता, 1 घंटे बाद वो नीचे आ गया, मैं ठीक हो गया हूँ। अब बताओ ठीक हुए या नहीं हुए? सब माइंड की भी बात नहीं, उसकी होने की योग्यता थी तो ठीक हो गया, उससे ठीक नहीं हो रहा है। विचार करने वाली बात। इसीलिए आहार से कि उपवास आदि से शरीर या परिणामों की शिथिलता के कारण शुद्धोपयोग को शिथिल होता जाने तो वहाँ आहार आदि ग्रहण करते हैं। यदि उपवास आदि ही से सिद्धि हो तो अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों धारण करते? उनको तो शक्ति भी बहुत थी। अब देखो आदिनाथ भगवान का क्यों नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने तो 6 महीने उनको नहीं मिला, लेकिन अजितनाथ भगवान ने अब उदाहरण ऐसा प्रस्तुत किया कि अगर इससे हो रहा हो तो सबका होना चाहिए था। तो
अजितनाथ आदि 23 तीर्थंकर दीक्षा लेकर 2 उपवास ही क्यों धारण करते? उनके तो शक्ति बहुत ही, तीर्थंकर के जीव है, उनको तो आवश्यकता ही नहीं है। परंतु जैसे परिणाम हुए वैसे बाह्य साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग का अभ्यास किया। आखिरी में आके गाड़ी निर्जरा के लिए कहाँ पे रुकी कि शुद्धोपयोग होगा तो निर्जरा बढ़ेगी, शुभोपयोग होगा तो आश्रव और बंध बढ़ेगा, उससे निर्जरा होने वाली नहीं है। इसीलिए शुभ में कितना ही टाइम इन्वेस्ट कर लें, होगा वो रिजल्ट अशुद्ध का ही मिलेगा। इसीलिए हम इसका बैलेंस समझें, कैसे हमें अपने कर्मों को काटना है, कैसे निर्जरा करनी है। इसी के लिए पंडित जी ने ग्रंथ लिखा है। हम सभी निर्जरा करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को यहीं पे विराम